Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राहु केतु के गोचर के विषय में बात करेंगे। राहु केतु का गोचर 23 सितंबर 2020 को बदल रहा है। राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु वृषभ राशि में जाएगा और केतु वृश्चिक राशि में रहेगा। और ये जो है एक राशि पे 18 महीने रहते हैं और इनका जो है गोचर फिर बदलेगा 11 अप्रैल 2022 को बदलेगा। तो अब ये जो इनका राशि परिवर्तन है ये क्या फल करेंगे, किस तरह से ये फल करेंगे, किन किन राशियों के लिए, किस किस राशि के लिए कैसा फल करेंगे, इसके विषय में हम बात करें। लेकिन पहले हम राहु और केतु के विषय में सामान्य हम जान लेते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इसीलिए जो है ये बलवान है, क्योंकि इनकी हर पीड़ा या हर अच्छाई जो है वो आत्मा पड़ती है। अगर ये पीड़ा जो है देते हैं तो ऐसी घनघोर पीड़ा देते हैं जो कि आत्मा पीड़ित हो जाती है। लेकिन अगर ये अच्छा भी करते हैं तो इतना बड़ा अच्छा कार्य कर देते हैं या ऐसा कुछ बढ़िया कर देते हैं कि जिसका भी असर आत्मा खुश हो जाती है या हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए ये दोनों फल करते हैं। और ये क्यों करते हैं, देखिए, मेरा एक जो सिद्धांत है या ज्योतिष जो है कर्मफल सिद्धांत पर आधारित है। इसमें किसी ग्रह का दोष नहीं है। अगर कहीं शुभ या अशुभ फल मिल रहा है तो किसी भी, मैं जहां तक समझता हूं, वो किसी भी ग्रह का दोष नहीं है, वह अपने ही कर्मों का दोष है। या अगर अच्छा फल मिल रहा है तो अपने ही कर्मों की अच्छाई है। तो अब हम यहाँ पे हम ये देखेंगे कि राहु किस तरह फल करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवत राहु, राहु जो है शनि के समान फल करता है। जैसे हम जानते हैं कि शनि कोई भी चीज धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे, चाहे अगर हानि पहुंचाना हुआ तो वो जो धीरे धीरे करता है, और या जो है फायदा भी पहुंचाना हुआ तो भी जो है धीरे धीरे ही करता है। लेकिन थोड़ा सा फल देने में राहु थोड़ा अलग है। हालांकि शनिवत राहु ऐसा बोला गया है, लेकिन फल देने में थोड़ा राहु अलग है। राहु को मैंने ये चीज देखा है कि राहु जब अच्छा फल करेगा तो वो भी बहुत तेजी से कर देता है, या अगर अशुभ फल करना है तो भी एकाएक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देगा कि जिसका जो है फल बहुत ही मुश्किल वाला होगा या अच्छाई वाला भी हो सकता है। अब लेकिन एक समानता मतलब क्या है कि जब ये अच्छा भी अगर फल है या अगर कोई बुरा फल है तो उसका असर दीर्घकालिक होता है। अगर कोई, जैसे सपोज करिए कि राहु ने कोई रोग दे दिया तो वो जल्दी नहीं ठीक होगा। जैसे शनि कोई रोग दिया तो जल्दी नहीं ठीक होगा, उसी तरह से राहु भी अगर कोई रोग देता है तो भी वो जल्दी ठीक नहीं होता है। या कोई समस्या अगर राहु की वजह से आती है तो भी वो जल्दी ठीक नहीं होती है। मनुष्य को ऐसा, जातक को ऐसा लगता है कि समस्या नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जाती नहीं है, जाती है, लेकिन ऐसा उसको फील होता है कि समस्या नहीं जाएगी। लेकिन केतु क्या है, शास्त्रों में कुजवत केतु कहा गया है। केतु मंगल की तरह फल करता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि केतु अग्नि तत्व का है, मंगल भी अग्नि तत्व का है, लेकिन मंगल से केतु की केवल ये समानता है कि बहुत तेजी से फल करता है, जिससे मन में उच्चाटन पैदा कर देगा। इससे तेजी का मतलब है कि आपके मन में बहुत से उच्चाटन विचार मतलब आने लगेंगे और उसी विचार में आप कहीं गलती कर देंगे और गलती करने का दंड आपको मिलेगा। तो देखिए, दो चीजें हैं कि राहु के फल से तो शायद कोई बच नहीं सकता है, वो आ ही जाता है। लेकिन केतु में अगर हम अपने उच्चाटन को कंट्रोल करें, समझबूझ से अगर फैसला लें, तो शायद है कि केतु के हम इस अशुभता को दूर कर सकते हैं। अच्छा, अब लेकिन केतु मंगल के समान तेजी से फल करता है, लेकिन
गुरु के समान शुभ फल करता है गुरु। तो इसीलिए जो है केतु को मोक्ष कारक कहते हैं। केतु एक, अगर बहुत जगह ऐसा भी लिखा हुआ है ज्योतिष में, केतु एक शुभ ग्रह है। भाई अगर कोई ग्रह मोक्ष पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब वो शुभ ग्रह है, उसका अल्टीमेटली जो वर्क है शुभ ग्रह है। अब हम एक चीज हम यहाँ देखते हैं, राहु केतु का अध्ययन हमेशा साथ करना चाहिए। अब हम इनको मिला करके देखते हैं। जैसे राहु जो है किसी चीज को जो है उसमें आपको परेशानी देगा, समस्या देगा, और डीप में आपको ले जाएगा, पीड़ा की गहराई में ले जाएगा, और फिर अल्टीमेटली आपको जो है एक अध्यात्म की ओर मोड़ देगा। अब देखिए यहां से काम जो है केतु का चालू होता है। जब राहु पीड़ा दे करके, कष्ट दे करके अध्यात्म की ओर आपके जब अंकुर उगने लगेंगे, तो यहां से अब केतु चालू हो जाएगा। केतु उस जो आध्यात्मिक अंकुर आपके अंदर उग रहे हैं उसको जो है आपको आगे बढ़ाएगा, और धीरे 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 करके आपको बहुत आगे ले जाएगा, मोक्ष तक भी आपको ले जा सकता है। तो अतः अगर हम देखें तो दोनों का फल समान है, और दोनों का उद्देश्य समान है कि हमें जो है आध्यात्मिकता प्रदान करना। तो अब हमें देखिए मेन चीज क्या होता है, जैसे कोई भी गोचर सबके लिए बदल रहा है, हर राशि के लिए एक ही फल होगा ऐसा नहीं है, लेकिन सबकी दशाएं जो है अलग अलग चल रही हैं, कि किसी की दशा गुरु की चल रही है, किसी की राहु की चल रही है, किसी की शनि की चल रही है। तो अब जिसकी राहु की दशा है, केतु की दशा है, या राहु केतु की अंतर दशा है या प्रत्यंतर दशा है, उसका जो है गोचर में शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, उस पे ज्यादा हमें ध्यान देना है। यदि जो है राहु केतु का गोचर जिस बदल रहा है और जिसकी राहु केतु की दशा है, अगर जो है राहु केतु गोचर अशुभ है तो कहीं न कहीं उसकी दशा जो है उस पर भी फर्क पड़ेगा, वह दशा अच्छी नहीं जाएगी या कहीं न कहीं कष्ट दे सकती है। लेकिन यदि जो है राहु केतु का गोचर बदला है और उसी की दशा भी चल रही है और अच्छा है, राहु केतु का गोचर बढ़िया है, तो वह अच्छा फल देगा। अब हम यहाँ पे एक चीज और हम देखेंगे कि यदि जो है जन्म कुंडली में भी राहु केतु अच्छी जगह बैठे, पॉजिटिव है, लेकिन उनका गोचर यदि थोड़ा बिगड़ा हुआ भी है तो भी जो है बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि जन्म कुंडली यदि बलवान है, जातक की जन्म कुंडली अच्छी है, बलवान है, उसमें अच्छे राजयोग हैं, अगर थोड़ा बहुत भी बड़ा अगर बिगड़ रहा है तो फल मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर गोचर बिगड़ रहा है तो उतना ज्यादा फल नहीं मिलेगा। तो अब हम एक एक करके आते हैं कि किस किस राशि के लिए राहु केतु का कैसा फल रहेगा। देखिए ये हम हमेशा से कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा जो है जातक का मन है और सुख दुख मन के विकल्प हैं। तो इसीलिए जो है गोचर को विशेषता देखिए, लगन से भी देखेंगे, लगन से भी है फल, लेकिन चंद्रमा से ज्यादा हम वरीयता हम देते हैं। कि अब हम आते हैं मेष राशि पे। मेष राशि से राहु द्वितीय भाव में रहेगा एवं केतु अष्टम भाव में रहेगा, जिसकी वजह से आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव रहेंगे। विशेष करके दिसंबर 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक अपने धन का निवेश बहुत सावधानी से करें। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यवसाय में हानि आपको हो सकती है, परंतु अगस्त 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। धन समृद्धि बढ़ेगी, और जो लोग नौकरी पेशा वर्ग हैं उनकी पदोन्नति के योग हैं। गोचर की इस अवधि में खान पान का भी आपको ध्यान देना है, और यात्रा जो है सावधानी से करना है। एक अच्छी बात है कि आपको कुछ आध्यात्मिक इंट्यूशन भी आपको हो सकता है, तो ये एक पॉजिटिव है। अब हम वृक्ष राशि पर आते हैं। वृक्ष राशि पर ही जो है राहु का गोचर हो रहा है तथा केतु का गोचर उसके वृष सप्तम माने वृश्चिक पर होने से थोड़ा सा जो है चिंताएं रहेंगी। देखिए राहु जो है जन्म लगन पे हो या राशि पर हो तो थोड़ा सा चिंताएं जो है देता है, मति भ्रम भी करता है। और लेकिन एक अच्छी बात भी है कि राहु बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है। राहु को यह
जानकारी थी कि अभी जो है देवता लोग अमृत पिएंगे और हम लोग जो है मदिरा पिएंगे। तो राहु एक बहुत बुद्धिमान ग्रह है, तो इसलिए जो है जन्म लगन में जब राहु बैठता है तो जातक की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, और जब उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो उसका कोशिश बढ़ती है और वो आगे बढ़ता है, वह उन्नति करता है। तो वृक्ष राशि वालों के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि यह समय आपके लिए बढ़िया है। आप अगर थोड़ा सा मतलब अगर आपके मानसिक विचलन को आप कंट्रोल कर ले जाएंगे तो यह समय जब तक राहु केतु आपकी राशि पर है और इसमें आपकी उन्नति का भी योग है, धन धान्य बढ़ने के भी योग हैं, वाहन सुख के भी योग हैं। यदि कोई आप न्यू काम करना चाह रहे हैं और आपकी कुंडली में कुछ अच्छे मतलब राजयोग हैं और दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, इस समय आप वो नए काम को कर सकते हैं, आपकी उन्नति के योग है। परंतु ध्यान रहे कि भावुकता बस कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है और किसी पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये आपके जन्म राशि या जन्म लगन का राहु आपको आगे बढ़ा सकता है। देखिए बहुत लोग मतलब ये भी कहते हैं कि राहु जो है वृष राशि पे अच्छा फल करता है, शुक्र की राशि है तो उसको मतलब एक मतलब सांसारिक वस्तुओं को बढ़ाता है, भौतिकता को बढ़ाता है। तो आप अपनी कोशिश करें, आपके लिए अच्छा है, लेकिन इतना आप ध्यान रखें कि पत्नी की सेहत का ध्यान रखें कि पत्नी के हेल्थ में अगर कोई दिक्कत है तो उसको जो है उचित समय पे इलाज या जरूरत के रूप में दवा कराएं, या अगर और बड़ी दिक्कत है तो पत्नी का जो वजन है उसके बराबर जौ का दान कर सकते हैं किसी अनाथालय में या किसी गरीब व्यक्ति को। अब मिथुन राशि पर आते हैं। मिथुन राशि से द्वादश भाव में राहु का गोचर रहेगा एवं छठे भाव में केतु का गोचर होने से आपने जो काम करेंगे उसमें सफलता के योग है। लेकिन ध्यान रहे कि व्यर्थ का व्यवहार बढ़ सकता है, किसी से वाद विवाद भी हो सकता है। परंतु एक अच्छी बात है कि विदेश जाने के योग हैं, यदि आपकी कोशिश है तो आप इस पीरियड में जा सकते हैं। विरोधी तो बढ़ेंगे लेकिन यदि आप धैर्य से काम लेंगे तो अंततः परास्त भी होंगे। अपने सेहत के प्रति सचेत रहें, खास करके पेट के रोगों से विशेष ध्यान रखें। अगस्त 2021 के बाद जीवन में विशेष उन्नति के अवसर की प्राप्ति हो सकती है, धार्मिक यात्रा या अन्य यात्राओं के अच्छे योग हैं। अब हम आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि से राहु एकादश भाव में रहेगा जो कि बहुत शुभ है। ऐसा कहा जाता है कि एकादश भाव सर्वे ग्रह प्रशस्ता, एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं। एवं पंचम भाव में केतु होने से ये भी शुभ है, क्योंकि महर्षि पराशर जी कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का राहु शुभ फल करता है। तो अगर हम देखें तो कर्क राशि वालों के लिए जो है राहु केतु का गोचर बहुत ही अच्छा है। अगर इनकी जो है राहु केतु की दशाएं भी चल रही हैं, अच्छी दशाएं हैं, अच्छी जगह कुंडली में राहु पॉजिटिव है और कुंडली में बल भी है। देखिए हम बल कैसे देखते हैं जन्म कुंडली में, जब जन्म कुंडली में लग्न लग्नेश बलवान हो, भाग्य भाग्येश बलवान हो और इसके अलावा सूर्य चंद्रमा बलवान हो, इसका मतलब है कि हम यही कहेंगे कि जन्म कुंडली अच्छी है, बलवान है। तो ऐसे लोगों कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा है। इनके लिए जो है धनागम के अच्छे मत योग हैं और कोई धन का और स्रोत भी बन सकता है। अगर कोई व्यवसायी वर्ग है तो उनको जो है अच्छे अच्छे अनुबंध की उनको प्राप्ति होगी और पद प्रतिष्ठा भी उनकी बढ़ेगी। नौकरी पेशा में अगर हैं कोई तो उनकी पदोन्नति के भी योग हैं और अवरोधित कार्य हल होंगे, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परंतु एक चीज का ध्यान रखना है कि केतु पंचम भाव विद्या और बुद्धि का भाव है। केतु मतलब यहाँ पे बैठ करके बहुत बार मानसिक उच्चाटन भी पैदा करता है। अतः जो काम बन रहे हैं उसको बहुत जल्दबाजी में ये न करें, बिगाड़ लें, उसको हल करने की कोशिश करें और उच्चाटन से बचें। और अगर कहीं कुछ समस्या है तो अपने परिवार को के साथ या लोगों से
विचार करके ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। तो इसलिए देखिए हमारा मतलब है कि जो दोष हो सकता है उसको बताना। एक ये मार्गदर्शन है कि आप हानि से बचें, हानि से बचेंगे तो फायदा तो होगा ही, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे और कर्क राशि के लिए बढ़िया है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए दशम का राहु शुभ फल है। भाई दशम में अच्छा फल करता है, खास करके जो जो लोग राजनीतिक वर्ग हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा फल करेगा। और चतुर्थ भाव में केतु भी है, वो भी मध्यम फलदायक है, लेकिन हम जानते हैं कि चतुर्थ भाव जनता का स्थान है, तो जनता के स्थान में भी जो है केतु के बैठने से जनता का समर्थन मिल सकता है। हाँ, लेकिन आम आम चीजें अगर देखें तो केतु चतुर्थ भाव से माता को कष्ट मिलता है, मानसिक परेशानियां रहती हैं, या घर में कोई चीज मतलब समस्याएं चलती रहती हैं। तो लेकिन हाँ, मतलब राहु का चूंकि बढ़िया है तो अतः आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जैसा हमने कहा कि जो राजनीति से लोग हैं जुड़े हैं उनके लिए विशेष अच्छा है, जन समर्थन या महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की उनको प्राप्ति होगी। मानसिक चिंताएं रहेंगी, सर में दर्द आपको हो सकता है, परंतु अधीनस्थों का सहयोग मिलेगा और अंततः आपका मेहनत परिश्रम आपके उद्देश्यों को पूर्ति करा सकता है। देखिए राहु जो है ये इंटरनेट से संबंध रखता है, मतलब जैसे कि राहु को कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, वैसे अगर हम इंटरनेट को भी देखें तो उसका भी कोई दिखाई नहीं पड़ता है, बेतार का तारा हम उसको कह सकते हैं। तो इस अगर जो लोग जो हैं तकनीकी काम से जुड़े हुए हैं और उनकी सिंह राशि है या सिंह लग्न है, तो उनके लिए जो है ये जो है राहु बहुत अच्छा है, वो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि से राहु भाग्य भाव में रहेगा एवं केतु तृतीय भाव में रहेगा, जिससे शुभ अशुभ परिणाम मिलेंगे, शुभ और अशुभ दोनों मिलेंगे। तृतीय भाव का केतु बहुत ही शुभ फल करता है, अचानक सुपरिस्थिति बन जाती है जो आपके आगे बढ़ने के लिए अच्छी रहती है, आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति भी होती है, और कोई ऐसे काम की आधारशिला होती है जिसका आपसे आप बहुत दिनों से इंतजार आपको हो रहा हो या आप उसको कर रहे हो, और इस समय जो आपको अवसर मिल रहे हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। यद्यप छोटे मोटे अवरोध हो सकते हैं, राहु भाग्य में होने से कुछ न कुछ अवरोध आते रहते हैं, लेकिन आपको अपने मेहनत में परिश्रम में कोई कमी नहीं करना है। अगर आप परिश्रम करते रहेंगे तो फिर यह राहु केतु गोचर आपको एक अच्छी नई दिशा आपको दे सकता है और आपके नए संबंध बन सकते हैं, चाहे वो व्यवसायी वर्ग हो चाहे वो नौकरी पेशा वर्ग हो। ये राहु केतु सबके लिए अच्छा है, यात्राओं के भी योग हैं और भाग दौड़ बढ़ेगी, किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। यदि नौकरी पेशा वर्ग के लोग हैं तो स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि से राहु अष्टम भाव में रहेगा एवं केतु द्वितीय भाव में रहेगा। इस एक्सिस में जब भी राहु केतु आता है तो देखिए ये द्वितीय और अष्टम की जो राहु केतु की एक्सिस है, यह मेरा जो अपना रिसर्च है कि ये धनदायक होती है। परेशानियां होती हैं, अवश्य होती हैं, कुछ मतलब रोग भी होने की, गुप्त रोग होने की भी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन ये जो एक्सिस है दूसरे और अष्टम की एक्सिस है, यह धनदायक है। अगर यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो जो है आपके धन धान्य समृद्धि की वृद्धि होगी, और लेकिन कोई रिस्की काम आपको नहीं करना है, किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है, और खास करके जमीन जायदाद के मामलों में बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है। यदि आपको कहीं शंका है कि मेरा पैसा फंस सकता है तो उस जगह आप एकदम अपने धन को बचाना है, आपको एकदम लापरवाही ना करें और वाणी की सौम्यता जो है बनाए रखें और घर परिवार को साथ लेकर के चलें, और सबके आप दायित्व को पूर्ति भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए इतना आपको ध्यान रखना है कि रिस्की काम नहीं करना है। अगर आपको जहां भी लगता है कि हाँ ये एक रिस्क हो सकता है तो उस काम को आपको अवॉइड करना है। वृश्चिक राशि,
वृश्चिक राशि पर ही केतु रहेगा एवं सप्तम भाव में राहु होने से सफलता के लिए आपको प्रयास बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बिना विचार किए आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। देखिए, जन्म लगन या राशि पर जब राहु केतु की एक्सिस होती है तो उसमें थोड़ा सा एक चिंतन थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा सा एक समस्याएं भी आने लगती हैं, जीवन साथी का भी थोड़ा मतलब हेल्थ हाथ पर भी असर जो है पड़ता है। लेकिन फिर भी जो है, अगर राहु केतु शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, इनके साथ कोई मतलब ग्रह नहीं है, जब जब ये अकेले रहेंगे तो इनका फल ज्यादा होगा, जब जब इनके साथ कोई ग्रह की युति हो जाएगी थोड़ा फल मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए जब जब ये राहु और केतु मतलब जब जब केतु जो है लगन में अकेला, वृश्चिक राशि में अकेला रहेगा, तो फिर वो आपके लिए एक अच्छा फल दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ही समझदारी से आपको निर्णय आपको लेना है। कुछ लोग ऐसे आपको मिल सकते हैं जो कि आपको उन्नति में अग्रसर कर सकते हैं। और ये भी एक बात है कि घर परिवार के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी, तो आपको उसके लिए इरिटेट नहीं होना है। जो आपका दायित्व है उसको पूर्ति करने के लिए आपको जुटना चाहिए। और छोटे मोटे भावनात्मक कष्ट भी आपको मिल सकते हैं, परंतु इन सबकी आप इसको इग्नोर करेंगे और अपनों का ध्यान रखेंगे और धैर्य से कोई काम अगर लेंगे तो ये राहु केतु आपको अच्छा परिणाम दे सकते हैं। तो जैसे हमने वृषभ राशि के लिए हमने बताया था कि जब राहु के मतलब उसमें जो है केतु सप्तम में है, और उसी तरह वृश्चिक राशि के लिए बताएंगे कि सप्तम में राहु रहेगा। यदि जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ता है या समस्या आती है, उनके वजन के बराबर चाहे जौ या गेहूं का भी दान आप कर सकते हैं। अगर जौ नहीं मिलता है, गेहूं का दान कर सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि से राहु छठे भाव में होने से शुभ है, केतु द्वादश भाव में होने से ठीक है। आध्यात्मिक के लिए, यात्रा के लिए, विदेश गमन के लिए, इन सब के लिए जो है केतु का द्वादश होना अच्छी बात है। छठे भाव में जब राहु होगा तो देखिए छठा भाव है क्या, रोग और शत्रु का भाव है। तो छठे भाव में जब अशुभ ग्रह क्या करते हैं, अशुभ ग्रह यदि किसी भाव में बैठे हैं तो उसको घटाते हैं। तो चूंकि छठा भाव रोग और शत्रु का भाव है और यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि रोग और शत्रु को घटाएगा। तो जब रोग और शत्रु को घटाएगा तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक चीज और भी बात है कि छठे का राहु दशम पे दृष्टि करेगा। तो जो अभी तक आपको कई समस्याएं थी, कई दिक्कतें थी, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको, तो दशम भाव पे राहु की दृष्टि होने से धीरे धीरे आप उन्नति के मार्ग पे अग्रसर होंगे। धीरे धीरे आपके बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे भी। और यदि आप जो है नौकरी पेशा है तो आपको जो है पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग हैं तो आपको जो है उन्नति के भी योग बनेंगे और आपको नए अनुबंध बनेंगे, और जो बिगड़े काम है वो धीरे धीरे बन सकते हैं। हाँ, कोई बेरोजगार है तो उसको रोजगार भी मिल सकता है। तो मतलब ये कहने मतलब है कि आपको एक उन्नति का अवसर मिल सकता है और अपने परिश्रम पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि छठा भाव प्रतियोगिता का भाव है। छठे भाव में जब अशुभ ग्रह बैठते हैं तो जातक का एक मनोबल बढ़ता है कि मतलब वो चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम मतलब और अल्टीमेटली अगर वो मेहनत परिश्रम करता है जीतता भी है। ये चीज और भी हमें देखना है। छठा भाव जो है ये दशम का भाग्य है। तो छठा भाव यदि बलवान होता है तो जातक का दशम भाव जो है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब है कि वह मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, तो दशम तो जागृत हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना है कि राहु जो है छठे है, केतु द्वादश में है, तो वाद विवाद से बचना है या अपने सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि द्वादश भाव जो है यह व्यय का भी भाव है, यह कोर्ट कचहरी का भी भाव है। तो थोड़ा सा आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि वाद विवाद नहीं करना है और सबसे मिल मिला करके चलना है। मकर राशि,
मकर राशि से राहु पंचम में रहेगा एवं केतु एकादश भाव में रहेगा। तो देखिए यहाँ भी मतलब राहु केतु की स्थिति बढ़िया है, अच्छी स्थिति है, लेकिन राहु जो है पंचम में धन संतान की चिंताएं दे सकता है, परंतु आप अपनी सूझबूझ से समस्याओं को अंततः हल कर सकते हैं और अपने नुकसान को बहुत हद तक बचा भी सकते हैं। एकादश का भाव का केतु अचानक शुभाशुभ परिणाम दिला सकता है, आपके कोशिश में सफलता मिल सकती है और यात्राएं भी संभव है और वाहन सुख के भी योग हैं, लेकिन आय व्यय में संतुलन बना के चलना है। बिना विचार किए धन का निवेश जो है नहीं करना है। 2021 के अंत से और 2022 में महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं। थोड़ा सा अभी तो 21 के एंड से जो मुझे लग रहा है अन्य गोचर का भी देखते हुए 21 के अंत से और 22 में आपके कुछ अच्छे कार्य बन सकते हैं। घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं और आप जो है लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतर सकते हैं, लेकिन इतना मतलब ध्यान रहे कि धन का जो है निवेश बहुत सावधानी से करना है और किसी पे अति विश्वास नहीं करना है। कुंभ राशि, कुंभ राशि से राहु चतुर्थ भाव में होगा एवं केतु दशम भाव में रहेगा। यह गोचर मध्यम फलदायक है। देखिए केतु तो बढ़िया है, लेकिन राहु जो है चतुर्थ में थोड़ा सा घर परिवार की तकलीफें या थोड़ा अगर मानसिक जो है चिंताएं थोड़ा सा ये उत्पन्न कर सकता है। व्यापार व्यवसाय में भी मध्यम स्थिति है। धैर्य से काम लेना हितकर रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग को यथास्थिति बना करके चलना चाहिए। दशम का केतु जो है थोड़ा सा मैंने देखा है कि दशम में केतु उच्चाटन पैदा करता है। जिस भी आप कार्य में है आपको लगता है कि मैं इसको छोड़ करके और कोई काम करूंगा, लेकिन ये उचित नहीं है। आपको बहुत सोच समझ करके अपना कार्यक्षेत्र बदलना है। अगर आप अपना कार्यक्षेत्र बदलना चाहते हैं बहुत ही सोच समझ करके आपको बदलना है, क्योंकि दशम का केतु उच्चाटन पैदा करके नुकसान पैदा करता है। इसका आपको ध्यान रखना है। और हालांकि आप जो है जैसे कि राहु केतु तकनीकी हैं, तो ये सब कोई टेक्निकल के कार्यों में, इंटरनेट के कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं या कोई नया काम कभी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके आपको करना है। उच्चाटन की अवस्था में एकदम नहीं करना है, पूरा दूरगामी मतलब देख लेना है कि आगे की क्या स्थिति परिस्थिति है, उस हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए। अगर मतलब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो रहा हो तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जो भी हो यथास्थिति बनाए रखें। लेकिन ये देखिए अब मतलब कि यहाँ पे अन्य भी गोचर कहीं कहीं सपोर्ट होगा। तो 2021 के एंड में जब जो है गुरु जो है ये कुंभ में आ जाएगा, तब आपकी थोड़ी सी स्थिति बेहतर मतलब हो सकती है। जब तक ये मकर में रहेगा गुरु, तब तक तो थोड़ा सा मतलब आपके लिए ज्यादा आपको ध्यान देना है। जब ये कुंभ में आएगा, गुरु जब कुंभ में आएगा तो थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव होगा और आपकी उन्नति और हो सकती है। लेकिन जब तक गुरु मकर में है तो आपको बहुत ही सावधान होकर चलना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए राशिफल अगर देखें तो राहु जो है तृतीय भाव में रहेगा और केतु भाग्य भाव में रहेगा। शुभ परिणामदायक है और धन पद प्रतिष्ठा के वृद्धि के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। आपका प्रभाव बढ़ेगा। बहुप्रतीक्षित कार्य पूर्ण होगा, परंतु अपने प्रयास में कमी ना आने दे। देखिए राहु केतु या कोई भी पापक ग्रह जो है तृतीय भाव में जब बैठता है तो तृतीय भाव के सामने का भाव कौन है? पराक्रम भाव है। यानी कि अगर मंगल बैठ जाए तृतीय में या राहु केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो वह जो है आपको पराक्रम के प्रति प्रेरित करेंगे। आप मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो आप जब पराक्रम करेंगे आपका भाग्य बनेगा। देखिए तृतीय भाव के सामने का भाव भाग्य भाव है, तो जब आप पराक्रम करेंगे तो आपका भाग्य बनेगा। इसीलिए जो है तृतीय भाव में राहु केतु शुभ माने जाते हैं। हाँ, लेकिन भाग्य में राहु केतु उतना नहीं अच्छे माने जाते हैं, लेकिन तृतीय भाव में जो राहु आपका अगर तृतीय भाव में है तो अच्छा है, आपके पराक्रम को आपको बढ़ाएगा, जिससे आपका भाग्योदय होगा। लेकिन केतु की वजह से छोटी मोटी दिक्कतें समस्याएं आपको आएंगी,
तो अगर आप दिक्कतें अगर आ रही हैं तो आपको खास करके राहु केतु दोनों की शांति कराना है, तो उससे आपका अवरोध काफी हद तक घट जाएगा और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी पेशा जो वर्ग हैं उनकी पदोन्नति के योग हैं, जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिल सकता है, धार्मिक यात्राओं के योग हैं, सेहत में सुधार संभव है और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, वाहन सुख के योग हैं, और बेरोजगार हैं उनको बेरोजगार तो मिलेगा ही, और आपके घर परिवार में कुछ शुभ या मांगलिक काम भी हो सकता है। तो अब ये है कि राशिफल है, लेकिन देखिए अब हम उपाय बताएंगे। यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आपको रोग बता दे सब कुछ क्या क्या है, लेकिन उसका उपाय ना बताए, कि उसको मेडिसिन ना दे, तो फिर वो अधूरा रह जाता है। इसीलिए ज्योतिष का उद्देश्य रेमिडियल है, उपाय बहुत जरूरी है। तो दशा उशा अगर आपकी अच्छी है तो जाहिर सी बात है, तो इसमें जो मैंने बताया है कि उसमें अच्छा फल मिलेगा। यदि दशा उशा आपकी अशुभ है तो उसमें जो अच्छे फल हैं जो घट सकते हैं, उसी प्रकार से दशा अगर अच्छी है तो जो अशुभ फल है वो भी घट जाएंगे। दशा अगर अशुभ है तो जो अच्छे फल हैं वो भी, मतलब कि मेरा मतलब है कि दशा से एक मतलब है, दशा अगर आपकी अच्छी है तो राहु की तो गोचर अगर अशुभ भी है तो बहुत ज्यादा असर आपको नहीं डालेगा। लेकिन दशा आदि अगर आपकी अच्छी नहीं है, राहु केतु गोचर अगर अशुभ है, तो वो थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है। इसके लिए हम आपको, अगर चाहे परेशानी हो चाहे परेशानी ना हो, दोनों लोगों के लिए मैं ये उपाय बता रहा हूं, अगर वो करते हैं तो उससे इनको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, जिसका अच्छा है उसका और अच्छा हो जाएगा, जिसका अशुभ है उसकी अशुभता जो है घट जाएगी उपाय से। तो पहला है, प्रतिदिन जो है गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी को अन्न का दान, कुछ भी अनाज का दान करें। जैसे गाय को रोटी देना, पक्षी को जो है बाजरा डालना, चींटी को आटा शक्कर डालना, तो कुछ करें आप कर सकते हैं। इससे नवग्रह और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। यदि राहु केतु की दशा अंतर दशा चल रही हो तो राहु का 18,000 मंत्र का जप एवं केतु के 17,000 वैदिक मंत्र का जप कराएं किसी योग्य आचार्य से, या खुद कर सकते हैं अगर खुद संकल्प लेकर के जप सके, लेकिन वैदिक मंत्र ज्यादा अच्छा होता है। आटे की गोली बना करके मछलियों को खिलाएं और विकलांग और कुछ रोगियों का सेवा करें। घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका सेवा करें, सम्मान करें। और शनिवार के दिन रंग बिरंगे झंडे जो है किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप दबा सकते हैं, या जो है मंदिर में जो ध्वजा लगता है उसके लिए आप ध्वजा आप ले करके आप लगवा दीजिए। ये भी एक अच्छा उपाय है, खास करके ये केतु का उपाय है। तो इससे जो है, केतु जो है ध्वजा है, और ध्वजा का मतलब है केतु अगर अच्छा होता है तो जीवन के पीक पर पहुंचा सकता है, ऐसी सामर्थ्य होती है। इसलिए जो है ये केतु का बहुत अच्छा उपाय है। और समय समय पर रुद्राभिषेक आप रखवा सकते हैं, और ओम नमः शिवाय और ओम गंग गणपते नमः का जप कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप, हमें विश्वास है कि इसको आप करें और देखें, उपाय करें, अच्छे रहें जी। नमस्कार।